नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र प्रजापति आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रजापति जुडिशियल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो संविधान से निरंतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सर्वसम्मत से संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था? BN राव, राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, MK गांधी। देखिए, संविधान सभा का अस्थायी जो अध्यक्ष हैं वो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। 9 दिसंबर 1946 को सभा संपन्न हुई थी, जिसकी अध्यक्षता की थी इन्होंने। और जबकि 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मत से संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा बनाने वाले ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा बनाने वाले ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष की बात अगर हम करें तो ड्राफ्ट कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एवं सदस्य की बात करें तो N गोपाल स्वामी अयंगर थे और अल्लादी जो कृष्ण स्वामी अय्यर तथा KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, डॉक्टर P खेतान तथा BL मित्तर थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो डॉक्टर BR अम्बेडकर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर हो जाएगा। संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता जो थे तो वो श्री BN राव थे, BN राव। तो इसका राइट आंसर सी यानी डॉक्टर BN राव हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना के प्रारूप को बनाया था? तो प्रारूप को बनाया था, देखिए उद्देश्य जो इसका है, उद्देश्य प्रस्ताव 9 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था और डॉक्टर जयकर एवं अम्बेडकर, डॉक्टर जयशंकर नहीं है, डॉक्टर जयकर एवं अम्बेडकर की सलाह पर सभा 6 सप्ताह तक इस बात की प्रतीक्षा करती रही कि मुस्लिम लीग एवं देशी रियासतें प्रतिनिधि सभा में सम्मिलित हो जाएं। इसलिए उद्देश्य संकल्प जो है 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था ये, और उद्देश्य प्रस्ताव 9 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो श्री जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया 14 नवंबर 1949, 17 अक्टूबर, 26 नवंबर 1949, 6 दिसंबर 1949। तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए जो हमारा भारत का संविधान अंगीकृत किया गया तो यह 26 नवंबर 1949 को किया गया था। अगर हम प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है कि हम इस द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित करते हैं। तो 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। अगर इसको हम पूर्ण तरीके से लागू होने की बात करें तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1949 को इसके कुछ जो अनुच्छेद हैं वो लागू कर दिए गए थे और पूर्ण रूप से इसे अडॉप्ट कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा विरचित भारत का संविधान अंतिम रूप से अंगीकृत एवं अधिनियमित कब किया गया? देखिए, अब ये बात है घुमाने वाली कि प्रश्न निरंतर परीक्षाओं में किस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो संविधान सभा द्वारा विरचित भारत का संविधान जो अंतिम रूप से अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया तो 26 नवंबर 1949 ही होगा, क्योंकि अंतिम रूप से फाइनली 26 नवंबर 1949 को ही अडॉप्ट कर लिया गया था। तो राइट आंसर जो हमारा है 26 नवंबर 1949 ही है। चाहे क्वेश्चन हमारा इस तरीके से आया कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया या पूछा जाए कि अंतिम रूप से कब किया गया, तो ये 26 नवंबर 1949 ही होगा। इसमें हमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा के अध्यक्ष ने संविधान पर हस्ताक्षर किया निम्नलिखित में से किस तिथि को? तो संविधान सभा में किस तिथि को हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर जो है 26 नवंबर 1949 ही होगा, क्योंकि इसको जब अंगीकृत किया गया तो अंगीकृत किया गया उसी दिन इसको मतलब जो है कंप्लीट किया गया था, उसी दिन इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। तो राइट आंसर 26 नवंबर 49 ही होगा। तो राइट आंसर इसका 26 नवंबर 49 है और इसी दिन ये बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949। और इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ?
देखिए वही क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान हमारा जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ पूर्ण तरीके से। हालांकि अडाप्ट 26 नवंबर 1949 को हुआ, लेकिन ये लागू 26 जनवरी 1949 यानी ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 को। संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसमें जैसे नागरिकता निर्वाचन है, आपातकालीन व्यवस्था इत्यादि से उपबंध जो थे वो पहले ही लागू कर दिए थे, लेकिन संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसलिए हम यही कहेंगे कि भारत का संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को स्वीकार किया, किस तिथि को किया? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जो है ये हमारा 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? अब विधिक सेवा दिवस जो हम मनाते हैं ये 9 नवंबर को मनाते हैं, 9 नवंबर को। तो इसका राइट आंसर 9 नवंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में किस तारीख को प्रत्येक वर्ष विधि दिवस मनाया जाता है? देखिए यहाँ पर प्रश्न घुमाने वाली बात है, जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन इससे पहले जो हमने अभी बताया कि विधि दिवस कब मनाया जाता है, विधिक सेवा दिवस। तो विधिक सेवा दिवस और विधि दिवस में दोनों में अंतर है। विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है और जो हमारा ये विधिक सेवा दिवस है, विधिक सेवा दिवस जो है ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। विधिक सेवा दिवस इसी दिन हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था और इसी दिन हमने इसे अडॉप्ट किया था। इसी उपलक्ष्य में 26 नवंबर को हम विधि दिवस मनाते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो 26 नवंबर हो जाएगा। इसलिए हमें याद रखना है कि विधि दिवस और विधिक सेवा दिवस में डिफरेंस है, यहाँ भ्रमित होने की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि विधिक संप्रभुता भारतीय संविधान में निवास करती है, ना कि हम भारत के लोग में। यह विचारक धारा व्यक्त की गई तो यह किसके द्वारा की गई? तो देखिए केशवानंद भारती का एक वाद आया था। ये केशवानंद भारती का जो वाद आया था ये 1973 में आया था। तो इसी में मतलब जो स्पष्ट किया गया कि जो भारत की संप्रभुता है भारतीय संविधान में निवास करती है, ना कि हम भारत के लोगों में निवास करती है। यह विचारधारा व्यक्त की गई। तो इसका जो राइट आंसर है वो केशवानंद भारती ही होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संप्रभु है? देखिए अगर भारतीय संविधान की हम प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो जो हम भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग ये संप्रभु हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हम भारत के लोग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान समर्पित है संविधान सभा को, संसद को, संपूर्ण मानव समाज को, भारत के लोगों को। तो इसका जो राइट आंसर वो डी हो जाएगा, यानी कि भारत के लोगों को। नेक्स्ट है भारत के संविधान की उद्देशिका के पाठ का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना है। व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। देखिए ये निम्नलिखित क्वेश्चन जो भी हैं अगर हम संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो ये सारा जो है हम क्लियर हो जाएगा, जो सारा है कन्फर्म हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना जो है क्या है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत एक संकल्प है, क्योंकि जो भारत की प्रस्तावना है इसमें संकल्प लिया गया है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। तो ये जो हमारी प्रस्तावना है तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो हमें संज्ञान में आएगा। तो ये जो है एक संकल्प है, तो इसका राइट आंसर जो होगा उससी हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्रम सही है? देखिए ये भी हमारा
प्रिम्बिल को लेकर के ही क्वेश्चन है। तो इसका पहला है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष एक ही बात है, ये दो अलग अलग बातें नहीं हैं। तो दूसरा है प्रभुसत्ता संपन्न, ये तो होगा नहीं। तीसरा है प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी, ये भी नहीं है। प्रभुसत्ता संपन्न धर्मनिरपेक्ष भी नहीं है। इसका राइट आंसर जो होगा तो ए ही होगा, क्योंकि प्रभुत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये हमारी जो है प्रस्तावना का सही क्रम है। तो इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह भारतीय संविधान की उद्देशिका। तो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है वह प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है। किसे इंगित कर सकती? इसमें जो ऑप्शन है कि संविधान का भाग नहीं है। तो अगर संविधान के भाग की बात करें तो इसे इन रिबेरी का केस आया था जिसमें इसे भाग नहीं माना था, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला जो आया था इसे संविधान का भाग मान लिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह बी है, प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है। ये प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का भारत के संविधान की उद्देशिका में उल्लेख नहीं किया गया है? तो उल्लेख की बात करें, देखिए आर्थिक न्याय का भी उल्लेख किया गया है और सामाजिक व्यक्ति की गरिमा का भी उल्लेख किया गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी उल्लेख किया गया है, लेकिन सबके लिए शिक्षा ये भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लिखित नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। राइट आंसर